कंसिडरेशन। सर तो तब तो कम होते ही होते हैं। 100 रुपए की लाइबिलिटी होना, एसेट्स होंगे 80 रुपए के, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उस 100 रुपए की लाइबिलिटी को 80 तक लेकर आएगा, अपोर्शनमेंट करेगा, जिसको जितना देना होगा उतना देगा, जो रह जाएगा वो खत्म हो जाएगा, वो रिकवरेबल नहीं होता। यानी कि 80 रुपए की चीज उसके पास है, 100 रुपए उसने देना है, तो वो देने वालों को 100 तो देगा नहीं, क्या देगा, 80 देगा। तो शायद किसी को 5 रुपए कम मिले, शायद किसी को 10 रुपए कम मिले, तो वो उनको गुजारा करना पड़ेगा, उनके लिए वो बैड डेट एक्सपेंस काउंट होगा। डन। कंसिडरेशन, व्हाट इज कंसिडरेशन बाय द वे, ये क्या होती है? कंसिडरेशन क्या होती है? समथिंग इन रिटर्न, बेनिफिट देना, वैल्यू देना। आप आते हैं कॉलेज और आप कॉलेज से आके कहते हैं कि जनाब हमने बीलॉ पढ़ना। कॉलेज कहता है कि आओ बैठो, हम तुमसे लेंगे 10,000 रुपया। कॉलेज ने आपसे पैसे ले लिए, आपको मिल गई क्लासेस, कॉलेज को मिला पैसा, आपको मिली क्लासेस, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है, दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रही है, अदले का बदला मिल रहा है। ये क्लास फ्री है ना, मगर मेरे लिए सबसे बड़ी कंसिडरेशन क्या है? आपका पेपर पास होना, आपकी मुस्कुराहट, आपकी खुशी। और आप भूल रहे हैं कि हर एग्रीमेंट के पीछे कंसिडरेशन नहीं होती है, देयर आर एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, वो भी हम देखते हैं। तो कंसिडरेशन क्या है? एनीथिंग विच यू गेट इन रिटर्न। डेफिनेशन में जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट एसेंशियल्स फर्स्ट। ये समझ आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी। सर कंसिडरेशन आपको अगर याद हो, इट कैन बी एन एक्ट और एब्सटेनेंस। मैं अगर पैसे दूं सिक्योरिटी गार्ड को और कहूं कि तुमने नहीं सोना, तो ये क्या है? मैं उसको अब्सटेन कर रहा हूं कि तुमने नींद नहीं लेनी, जिसके लिए मैं तुम्हें 25,000 रुपये महीने के पे कर रहा हूं। तो अपनी नींद कुर्बान करेगा उस स्पेसिफिक टाइम के लिए अगेंस्ट 25,000। ये क्या है? कंसिडरेशन। इट कैन बी एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग एंड एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग, या abstaining from doing something, or it can be a promise for future. It can be a promise for future also. For example, अब आते हैं कॉलेज। कॉलेज आए और आपने कहा कि हमें क्लासें पढ़नी है। कॉलेज ने कहा 100 बिस्मिल्लाह, 10,000 रुपये फी होगी। आपने जेब से 2 नोट निकाले खड़ारे, 5 और 5, कॉलेज को दे दिए। क्या सारी क्लासें उसी टाइम मिल गई हैं? नहीं, क्लासें आपको मिलेंगी ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स 5 मंथ्स, जो भी बैच का टाइम होगा। इट मीन्स कि आपको वो कंसिडरेशन मौजूदा टर्म्स में नहीं मिल रही है, कब मिलेगी? फ्यूचर में जाके मिलेगी। तो कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट, उसी वक्त मिल जाए। आप दुकान पे जाएं, 100 रुपया दें, वो आपको दे दे चीनी, उसको पैसे मिल गए, आपको चीनी मिल गई, बात खत्म हो गई। ये है प्रेजेंट टर्म्स में। आपने उसको 100 रुपया पहले दिया हुआ था, 2 दिन के बाद आप गए और कहा कि याद है मैंने तुम्हें माजी में 100 रुपया दिया था, अब मुझे उसके बदले चीनी दे दो। वो आपको चीनी तोल के दे देगा। क्या आप अभी कुछ देकर आए उसको? नहीं, उसको कंसिडरेशन मिल गई थी पास्ट में, आपको मिल रही है प्रेजेंट में। अच्छा, कॉलेज को आपने दिए पैसे, मगर ग्रेजुअली मिलेंगी क्लासेस, तो वो कब मिलेगी आपको? फ्यूचर में जाके। दुकानदार के पास गए, आपने कहा चीनी चाहिए, उसने कहा सर अभी तो नहीं है, 100 रुपया दे जाएं, कल भिजवा दूंगा। तो उसको 100 रुपया मिल गया प्रेजेंट टर्म्स में, आपको मिलेगी फ्यूचर टर्म्स में। तो सर कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट, इट कैन बी इन फ्यूचर टर्म्स एंड इट कैन बी पास्ट। कंसिडरेशन जो है, कहाँ गया, गायब हो गया। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर।
Consideration must be something which the promisor is not already bound to do. इस जुमले को अगर आप मुझे आसान करके बता दें, कोई करे या वो ना करे, आप जाते हैं एक होटल में, वहाँ पे आपको एक वेटर मिलता है, बड़ा भागा भागा आपको आता है, गाड़ी से निकालता है, बिठाता है, मेन्यू देता है, खाना सर्व करता है, बार बार आके आपसे फीडबैक मांगता है। जब आप जाने लगते हैं तो दरवाजे पे कहता है कि सर वो टिप दे दें। टिप कौन सी? सर वो देखे मैंने आपको बिठाया था, खाना खिलाया था, सामान ला के दिया था, बार बार आपसे पूछा था, ठंडा पानी भी ला के दिया था, एसी भी लगाया था, पंखा भी लगा के दिया था, तो वो उसके कुछ पैसे बनते हैं, वो हमें टिप के तौर पर दे जाए। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? कि भाई तुम्हारी जॉब है, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तुम्हें इस काम की कंसिडरेशन ऑलरेडी मिलती है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, और तुम लेते किससे हो? मैनेजर से या उस होटल से। तो ये कंसिडरेशन जब वो हमसे मांग रहा है, क्या देना बनता है? नहीं। तो इट शुड नॉट बी दैट थिंग जो कि वो ऑलरेडी बाउंड है। फायर ब्रिगेड काम क्या होता है इसका? अगर एक फायर ब्रिगेड को आप बुलाते हैं, वो आगे आग बुझाती है, उसके बदले आप उसको अलग से पैसे नहीं देते। क्यों? उसको पैसे कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी। मगर अगर आप उस फायर ब्रिगेड वालों को कहें कि चौथी मंजिल से मुझे मेरा आईफोन ला के दो, उनका काम आग बुझाना है, सामान बचाना नहीं है। और अगर वो जान पे खेल के चौथी मंजिल पर फिर से जाए और आईफोन ला के दे, ही वॉज नॉट बाउंड टू डू अंडर दैट कॉन्ट्रैक्ट, वो उसने आपके लिए अलग से काम किया है, अब ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह वो वेटर, आपका वॉलेट रह गया था अंदर और वो भागा भागा आया आपका वॉलेट आप तक देने के लिए, इसने वो काम किया जो कि ही वाज नॉट बाउंड टू डू, तो यहां पे आप उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, तो कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। Consideration must be real, not illusionary. What is real and what is illusory? ऐसी चीज हो जो कि नजर आती हो, इमेजिनरी ना हो। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तुम इस मुर्दे में रूह डाल दो, इल्यूजरी है। चांद सितारे तोड़ के लाना, इल्यूजरी है। पेपर पास करना, इल्यूजरी है। ये रियल है, मगर आप लोगों के लिए क्या है? इल्यूजरी। नहीं, आप लोगों ने पास कर देना, मुझे पता। तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। उसके बाद कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ। भाई मुझे ये बताइए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए उठा कौन था? प्रोमिसर या प्रोमिसी? मैं किचन लेके गया था ना आपके पास कि भाई ये किचन है, क्या तुम लेना पसंद करोगे? तो किसकी डिजायर पे मूव हो रहा है? प्रोमिसर की। कंसिडरेशन में बी फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जब प्रोमिसर जाएगा, किसके पास जाएगा? प्रोमिसी के पास जाएगा। तो एक चीज तो प्रोमिसर दे रहा है, दूसरी चीज कौन देगा? प्रोमिसी देगा। तो प्रोमिसी खुद भी दे सकता है या उसका एजेंट भी दे सकता है। जो लिखा हुआ ना बाय एनी अदर पर्सन, इसका मतलब क्या है? इट कैन बी एन एजेंट, इट कैन बी अ थर्ड पार्टी, इट कैन बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी भी, एजेंट भी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी। अब अगर आपको ये बातें क्लियर हैं तो आए जरा। व्हेन एट द डिजायर ऑफ, ये बात थी वहां पे, द प्रोमिसी, ये बात भी थी वहां पे, और एनी अदर पर्सन, ये बात भी थी वहां पे, हु हैज डन, माजी में कुछ किया, पास्ट, या कुछ नहीं किया, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज, या एब्सटेन किया, मौजूदा में आ गए, और प्रोमिसेस टू डू और abstains from doing something, फ्यूचर में आ गए। सच एक्ट और एब्सटेंस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो अगर आपको एसेंशियल्स याद है
ये सारे अगर मैं जोड़ के लिखूं तो ये बन जाएगा। ओके, एडिक्वेसी, कंसिडरेशन होना एक चीज है, मुनासिब होना एक चीज है। लॉ कहता है कंसिडरेशन होनी चाहिए, मुनासिब है या नहीं है वो मेरे पे छोड़ दो। यानी कि फ्री का माल आपने नहीं बेचना, बेशक आप उससे आधा पैसा चार्ज कर लें, 50 पैसे चार्ज कर लें, मगर चार्ज आपने जरूर करने हैं, लाजमी करने हैं। फ्री में आपने उसको कुछ भी नहीं देना। कंसिडरेशन होनी चाहिए। इफ कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, मगर वो प्रोमिसर की कॉन्सेंट पे है, उसको कोई मसला नहीं है, तो ऑल ओके, वैलिड है। भाई मेरे पास एक बाइक है, बाइक की मार्केट वैल्यू है 50,000, मुझे पता है मेरे दोस्त को बाइक की जरूरत है और उसके पास 50,000 रुपया नहीं है, उसके पास है 20,000 रुपया। वो बाइक आसानी से मैं मार्केट में 50 की बेच सकता हूं, मगर मैं दोस्त के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि भाई आई नो यू आर इन नीड, टेक दिस बाइक, गिव मी 20,000, आई एम ऑल ओके। जो बंदा, यानी कि मैं बाइक ट्रांसफर कर रहा हूं अपनी कॉन्सेंट से कर रहा हूं, मेरी क्या है रजामंदी है, मैं खुद दे रहा हूं, तुम कोई मसले वाली बात नहीं है। मसला कब आएगा? जब यहां पे हो बंदूक और मुझे फोर्स किया जाए कि तुमने ये 50 वाली बाइक 20 की बेचनी है, तब मेरी कॉन्सेंट फ्री नहीं है। तो इफ कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, 50 की जगह पे 20, बट कॉन्सेंट इज फ्री, तो ये क्या है? वैलिड। बट अगर मेरी कॉन्सेंट फ्री नहीं है तो वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड बन जाएगा, बल्कि वॉइड नहीं, वॉइडेबल बन जाएगा। चैप्टर 4 इसको फिर आगे लेकर चलता है कहानी को। However, court may suspect that consent was not free because of consideration. कोर्ट को फैसला करने दें, अगर आप मुतमईन हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, 50 की बाइक 20 की बेच के आ जाऊं तो क्या मैं खुद कोर्ट जाऊंगा? नहीं। क्यों? आई वाज ऑल ओके। बट अगर मैं कोर्ट पहुंच जाऊं कि उसने जबरदस्ती करके 50 की बाइक 20 की लिए मेरे से, तो उलट बात कौन कर रहा? मैं खुद ही कर रहा हूं। साबित कौन करेगा? मैं खुद ही करूंगा। कोर्ट बोलेगा कि भाई बैठो, साबित करो कि ऐसा हुआ। उसके लिए एग्रीड पार्टी कौन होगी? वो दोस्त। मशकूक कौन होगा? मैं। तो मेरा जाना तो बनता ही नहीं उसके पास। यहां तक ऑल ओके? मैं एग्रीव्ड उस वक्त होता जब मेरी कॉन्सेंट उसने छीनी होती। मैं तो खुद अपनी पसंद से बेच कर आया हूं। नहीं, देखो ना, मैंने पहले बेच दी, 50 की चीज 20 में बेच दी, मेरी कॉन्सेंट फ्री थी, आपने दिल से बेच कर आया हूं। बाद में मुझे कोई शशका आया दिमाग में, कुछ चस्प आई, मैंने कहा यार कोर्ट चलते हैं, जाके देखते हैं कोर्ट करता क्या है इसके साथ। तो कोर्ट कहेगा काका भैया थे, 10 दिन नाल होया किसी। फिर आपको साबित करना पड़ेगा। जब तक आप साबित नहीं करेंगे आप एग्रीड पार्टी नहीं कहलाएंगे। और अगर आपके साथ कॉन्सेंट ना हो, शुरू में ही ना हो, तो फिर आप रोते हुए कहां पे जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, और वहां पे आप एग्रीड पार्टी काउंट हो जाएंगे, जब आप पे साबित हो जाएगा कि वाकई में आपसे बाइक छीनी गई है। डन? जो मशकूक बात करेगा, जो केस लेके जाएगा, पहले तो अदालत बोलेगी भाई बैठो, बताओ हुआ क्या, साबित करो कि ऐसा ही हुआ। कोर्ट के लिए शायद वो इनएडिक्वेट हो, चलता। होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर इनएडिक्वेट भी है तब तक कोर्ट को मसला नहीं है, जब तक आपको मसला नहीं है। और आपको मसला कब होगा? जब आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, कुछ मजीद बातें देखते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। ओके, यहाँ से कहानी शुरू की थी हम लोगों ने, ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी हो गया, भी हो गया, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं। एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, ये 4 बातें हैं: गिफ्ट, नेचुरल लव, टाइम बार डेट, और पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। कभी बर्थडे मनाई है?
गिफ्ट लिए? नहीं दिए? किसी ने दिए भी नहीं? किसी को दिए कभी? कभी किसी को फूल दे दिया हो, कभी किसी को चॉकलेट दे दी हो? यस सर, अच्छा ये काम किया है, वैसे गिफ्ट नहीं दिए कभी किसी ने। अच्छा, जोक्स अपार्ट, गिफ्ट्स, जब आप अपनी बर्थडे मनाते हैं तो रिश्तेदार आते हैं और वो आपको देके जाते हैं तोहफे, तहाइफ, अगर आते हैं तो, और अगर देते हैं तो क्या आपने कभी उसके बदले कुछ उनको दे के भेजा कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो, मैं तुम्हें 1000 रुपया कैश में देता हूँ? कभी ऐसा हुआ? रोटी मतलब वर्ड हम खा भी यूज कर सकते थे, पाट गया। अच्छा, बेसिकली होता ये है कि जब एक रिश्तेदार आते हैं, आपको उन्होंने दिया गिफ्ट, आप आगे से क्या बोलते हैं? थैंक यू, थैंक यू, बस दैट्स इट, या मुस्कुरा देंगे? लॉ कहता है कि ये गिफ्ट जो आपको मिला है, इसके बदले आपने कुछ नहीं दिया, अलाउ है, वैलिड है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी को कंसिडरेशन मिली है, दूसरी पार्टी को नहीं मिली है। इसमें क्या है, एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, एक के पास कंसिडरेशन आएगी, दूसरे के पास नहीं आएगी। गिफ्ट्स विच आर एक्सेप्टेड बाय द डोनी इज कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट। जिस बंदे को गिफ्ट मिल रहा है वो कौन है? डोनी। जो दे रहा है वो कौन होगा? डोनर। अब आए जरा नॉर्मल एक मिसाल के ऊपर, मेरे पास एक प्लॉट है और मैं वो प्लॉट डोनेट करना चाहता हूं मस्जिद के लिए, मैं कौन होगा? डोनर। मस्जिद कौन होगी? ये मेरा डोनेट करना, राइटिंग में लिख के उनके नाम देना, लिख के उनके नाम देना, एग्जीक्यूट कर देना, बता देना कि भाई ये चीज तुम्हारे लिए है, तुम्हारी रजिस्टर में आ चुकी है, ये कहलाएगा कंप्लीटेड गिफ्ट। सिर्फ मुंह से इकरार कर देना काफी नहीं है, सिर्फ मुंह से बोल देना काफी नहीं है, यू हैव टू एग्जीक्यूट इन राइटिंग। जब तक वो राइटिंग में नहीं आएगा वो कंप्लीटेड गिफ्ट काउंट नहीं आएगा। तो गिफ्ट्स विच आर एक्सेप्टेड बाय द डोनी, और कौन दे रहा है? डोनर, वो क्या कहलाएंगे? और ये क्या है? वैलिड है। ये फर्स्ट एग्जांपल है ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। नेक्स्ट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसमें वो लोग आते हैं जो कि आपके करीबी हैं, लाइक्स ऑफ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ब्लड रिलेशंस। उनके साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और मजे की बात यह है कि वो भी हमेशा क्या होते हैं? वन साइडेड होते हैं, उसमें भी आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता। भाई फादर आपसे कहते हैं कि अगर तुमने बिलो के पेपर पास कर लिया तो मैं तुम्हें 1 to 5 गिफ्ट करूंगा, और इत्तफाकन आप पास कर लेते हैं, और वो आपको उस टाइम पे बाइक प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो क्या आप अपने वालिद साहब को अदालत में लेके जाके कहेंगे कि इन्होंने ब्रीच कर दी है, इनके ऊपर केस किया जाए, ये गद्दार हैं, इन्होंने वादा किया था? ऐसा होगा? कब होगा? जब, तो अब अगर कभी कोई ऐसा वादा हो रहा हो घर में, तो उनसे लिखवा लीजिएगा कि ए लिख के दो, फिर वो कहेंगे बेटा वो दरवाजा है, मैं लिख के दे रहा हूं कि मैं तुम्हें जायदाद से आग करता हूं, तुम आज के बाद से मेरे हो ही नहीं, तुम जाओ। तो हर वो एग्रीमेंट अगर आपने करना है अपने किसी करीबी के साथ, दैट शुड बी इन राइटिंग, एंड नॉट जस्ट इन राइटिंग, इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ। बाय रजिस्टर्ड इट मीन्स कि आपने उसको स्टाम्प पेपर पे किया हो, खाली कागज पे ना हो। क्या? तो तभी तो वो घर से बाहर निकाल देंगे आपको लॉ में। जब आपने स्टाम्प पे कर लिया ना, इट मीन्स कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया। अच्छा जी, इट शुड बी बिटवीन द पार्टीज विच आर स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन। यही कॉन्सेप्ट उठाया और डाल दिया इसने कहां पे? टाइम बार डेट के अंदर। नहीं, कहां डाला इसने? गिफ्ट के अंदर, सॉरी। गिफ्ट और ये दोनों क्या होंगे? इन
राइटिंग एंड शुड बी ड्यूली रजिस्टर्ड। यहां भी सेम बात हो रही है। अब आते हैं दो बातों में। प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। वो वेटर याद है, उस वेटर ने आपको वॉलेट ला के दिया था जो कि उसका काम नहीं था। उसने एक वॉलंटरी काम किया था, एक ऐसा काम किया था जो कि उसकी डोमेन में नहीं आता। उस फायर ब्रिगेड के ऑफिसर ने चौथी मंजिल पे जाकर जो सामान आपको ला के दिया था, दैट वाज अ वॉलंटरी टास्क। उस वक्त उसने आपसे शर्म के मारे पैसे नहीं मांगे और आपने भी नहीं दिए, बेशर्म हो गया। मगर बाद में आपको बड़ा ख्याल आया कि नहीं यार, मुझे उसको पैसे दे देने चाहिए थे। नेक्स्ट डे आप उठे, उसके पास पहुंचे और आपने कहा कि भाई मैं तुम्हें तुम्हारे उस काम के लिए पैसे देना चाहता हूं। सच प्रॉमिस इज वैलिड इफ इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट एंड द पर्सन हु इज टू बी कंपनसेटेड, यानी कि वो वेटर या वो फायर ब्रिगेड वाला बंदा हैज ऑलरेडी डन, उसने पहले से कुछ कर रखा है, समथिंग वॉलंटरी। अब अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं वॉलंटरी, तो अगर कल को आप कुछ अता करना चाहें, देखे मैं मांगने नहीं आया तो आप कर सकते हैं, मगर आप लीगली बाउंड कब होंगे? जब आपने ऊपर कह दिया, प्रॉमिस कर लिया, अदरवाइज आप लीगली बाउंड नहीं। देन वी हैव टाइम बार्ड डेट। आज की आखिरी बात है टाइम बार्ड डेट। एक ऐसा डेट जो कि टाइम बार्ड हो चुका है। डेट कहते हैं उधार को, डेट कहते हैं ऐसे पैसे को जो कि काबिल वापसी है और अभी वो वापस नहीं हुआ। इसको समझने के लिए एक मिसाल लेकर चलते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि एक फल वाला है जिसने फ्रूट मंडी में फलों का स्टॉल लगाया हुआ। मेरे जैसा एक बर्गर पहुंचता है वहाँ पे, अपने में रख देता हूँ बात ताकि आप लोग माइंड ना करते हैं, और वो जाके कहता है कि ब्रदर मुझे ये मिक्स फ्रूट्स तो दे दो। वो उसको मिक्स फ्रूट्स में बड़ा कुछ डाल देता है। ब्रो, सॉरी ब्रो, यो ब्रो, यू नो। तो उसने कहा ब्रो हाउ मच? उसने कहा 30,000। वो क्या था? 3,000। 3,000। उसने कहा ब्रदर डू यू, नहीं ब्रो, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड? एक फल वाले को कह रहा है कि डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड? हाँ। की कह रहे हैं, की मतलब की मसला की देनो। उसने कहा ब्रदर चेक इजी पैसा। नो कैश, आई हैव नो कैश, आई हैव चेक। उसने जनाब चेक लिख के दे दिया। इत्तेफाक से उस रेडी वाले का अकाउंट था, ठीक है, इत्तेफाक से, तो चेक लिख के दे दिया। अब रेडी वाला भी परेशान, जिंदगी में पहली दफा उसको बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि 3,000 रुपए की है, जो कि बैंकिंग चैनल से होनी है। वो घर गया, घर जाके उसने कहा अपनी बीवी को, हाँ बीवी को कहा कि ये जनाब आज से हमारा बिजनेस जो है ना वो इंटरनेशनल हो गया है, अब हम लोग बैंकिंग पेमेंट्स भी रिसीव करते हैं। ये देखो तुम्हारे खामन ने आज तुम्हें बैंकिंग ट्रांजैक्शन दी है, ये पकड़ो चेक, जाओ शॉपिंग करो। अच्छा बीवी थी गोपी बहू टाइप, पता ना कौन है। उसने क्या किया, उसने वो चेक फ्रेम करा दिया, दीवार पे लगा दिया। तो अब उसको नहीं पता था कि चेक इशू होने से 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप उसको इन कैश ना कराएं तो वो चेक खत्म हो जाता, टाइम बार्ड हो जाता। 6 महीने तक गुजर गए, वो चेक दीवार पे लगा रहा। 8वें महीने जाके उनको पैसों की जरूरत पेश आई। तो उसने सोचा कि यार वो जो चेक था वो कैश करवाते हैं। वो चेक लेके चला गया बैंक में जाके उसने चेक दिया, वो था टाइम बार्ड, कैश ने उसको पेमेंट नहीं की। अब बेचारा फल वाला बड़ा परेशान कि अब क्या करूं, डेट भी है, टाइम बार्ड भी है। अचानक से उसको उसी मंडी में एक आवाज आई, ब्रो क्रेडिट कार्ड, चेक, कैश, नो मनी। वो पहुंच गया उसके पास।
उसने कहा रिमेंबर तुम मेरे पास आए थे, बदबख्त इंसान, ये 3,000 रुपया अब तो नहीं हो सकता। खैर वो बंदा भी शरीफ था, इस्लामाबादी था ना, शरीफ था थोड़ा सा। तो उसने कहा कोई मसला वाली बात नहीं है, आई गिव यू अनदर चेक, नया चेक दे दे या उसी चेक पे साइन कर दे। तो अब ये क्या हुआ है, एक ऐसा डेट जो कि टाइम बार्ड हो चुका था दोबारा से वैलिडेट हो गया। मगर क्या उस वक्त उस बंदे को दोबारा से फल मिले? नहीं, मगर उसने पिछली ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया है, वैलिडेट कर दिया है, प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें टाइम बार्ड डेट दूंगा। कब? जब वो इन राइटिंग हो। इसलिए मैंने चेक कहा था, कैश नहीं बोला या ट्रांसफर नहीं बोला, इट शुड बी इन राइटिंग, साइंड बाय द। और ये उस डेट का है जो कि पहले इन्फोर्सेबल था मगर वो इन्फोर्स नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। चेक के केस में क्या है, 6 महीने का टाइम। चेक के केस में 6 महीने का लॉ ऑफ लिमिटेशन होता है। डन, यहां तक हम लोग रोकते हैं। और कल हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में 3 का जो बाकी रह गया एरिया, वो रह गया है ऑब्जेक्ट, वो उठाएंगे और उठाएंगे गुजाई सेकेंड सेशन में चैप्टर 5 और थर्ड में एजेंसी। गारंटी में भी होती है, बेलमेंट में भी होती है, मगर वो वॉलंटरी होती है। बेलमेंट की बात कर लेते हैं। एक मोबाइल है, आप मेरे दोस्त हो, मैंने आपसे कहा यार मैं जा रहा हूँ ज़रा काम से, मेरे मोबाइल की हिफाजत कर लेना। मैं आपको बतौर बेली अपना मोबाइल देके चला गया, आपने वो काम बतौर दोस्त किया, बतौर वॉलंटरी किया। अब अगर मैं आपको पैसे बाद में देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, ना देना चाहूँ तो नहीं दूंगा, दोस्ती है। हाँ, अगर बाद में मुझे एहसास हो कि नहीं यार मुझे दे देना चाहिए था, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई उस वक्त नहीं दिया था, अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें मैं ये पैसे दूंगा, उस वक्त वो वैलिड माना जाएगा। और अगर मैं प्रॉमिस ना करूँ तो फिर आप मुझे पकड़ नहीं सकते, वो मैं डाल दूंगा अंदर वॉलंटरी। क्योंकि कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो, हम कोई काम उसके बगैर भी कर सकते हैं। और मज़े की बात ये कि एजेंसी के अंदर कंसिडरेशन अगर ना भी हो तो मसले वाली बात नहीं है। बतौर एजेंट अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये चीज़ उस तक पहुंचाओ, इन रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप मुझे पकड़ नहीं सकते। क्यों? एजेंसी के अंदर हो या ना हो वो डिपेंड करता है कि आपने एजेंसी में क्या क्या बातें तय कर रखी हैं। डन डन सर। सर डेटर जो है, देखो वो बंदा अपनी तरफ से तो उसने पेमेंट कर दी है, उसने अपने अकाउंट्स में उसको माइनस में कर दिया होगा, मगर बाद में जब उसको पता चला कि बैंक से ही वो पैसे विड्रॉ नहीं हुए हैं। आपको याद है आपने बचपन में कभी बीआरएस बनाई होगी, बनाई कभी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पास है ना? तो बेसिकली वो लायबल तो अब नहीं है क्योंकि वो पेमेंट कर चुका है। हाँ, इंसानियत के नाते वो दोबारा से कर सकता है, मगर उसके पीछे शर्त ये है कि दूसरा बंदा जिसने पेमेंट विड्रॉ नहीं कराई उसको आइडिया नहीं था कि ऐसा करना या ऐसा नहीं करना। हाँ, अगर वो कहे कि नहीं यार तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करूंगा, वो राइट पे है। क्यों? उसने तो पेमेंट कर दी हुई है। यही मिसाल है कि मैं आपको कैश दूं और वो कैश आपसे चोरी हो जाए, रोते हुए आप मेरे पास आए कि सर वो पैसे मैं दोबारा से दे दूं हमदर्दी के नाते, और अगर मैं कहूँ कि नहीं यार तुम्हारी गलती है, तो आप मुझे दोबारा से लायबल करार नहीं दे सकते। बेसिकली ये है नेचुरल लव, अदर देन नेचुरल लव यहां पर आता। उसके अलावा ब्लड डोनेशन, हमने खून खराबे वाली बात तो की नहीं। मैंने खून का, भाई डोनेशन ये है डोनेट करना, अतिया करना, किसी को दे देना। ब्लड डोनेट करते हैं वो और चीज है,
आप क्यों मिक्स कर रहे हो चीज़ों को? अब आप ये ना कहना कि सर वो माइनर का मतलब वो तो नहीं है जो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी पाए जाते हैं, वो ना कह दो ना आप सर वो भी तो माइनर होते हैं, वो भी तो माइनॉरिटी में आते हैं, वो ना कह दो ना। डन डन, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। डे 1 एंडेड।